आज का सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान की कमान किसके हाथों में होगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब सबकी नजर राजस्थान पर है, जहां आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें राजस्थान का नया सीएम फाइनल हो सकता है। बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे चार्टर प्लेन से जयपुर जाएंगे। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को बीजेपी ने राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह चौंकाने वाले नाम सामने आए मुख्यमंत्री के रूप में, उसी तर्ज पर यहां भी नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना ज्यादा लग रही है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला अपनाए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। दोनों ही राज्यों के पैटर्न की बात की जाए तो इन पैटर्न्स को देखते हुए राजस्थान में नए दावेदारों की अब एंट्री हो गई है। राजस्थान में नए चेहरों को सीएम बनाकर बीजेपी हाईकमान 20 साल पुराना पैटर्न और रिवाज बदलने की तैयारी में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम फेस का अनाउंसमेंट हो चुका है, आपने देखा। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों के इतर नए चेहरे, नए नामों को बीजेपी ने मौका दिया है। और अब इसी तरह की जो खबरें हैं, इसी तरह के कयास जो हैं वो राजस्थान में भी लग रहे हैं। हालांकि बहुत से नाम राजस्थान में फ्लोट कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। दरअसल पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम के फेसेस का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब बारी राजस्थान की है। लेकिन राजस्थान में सीएम के संभावित चेहरों में जो नाम आगे चल रहे हैं, उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। 2 बार की सीएम वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता हैं और राज परिवार से आती हैं वसुंधरा राजे, और 2003 से यानी कि 20 साल से झालरापाटन की विधायक भी रह चुकी हैं और जातिगत समीकरण में भी फिट बैठती हैं वसुंधरा राजे। दूसरा नाम है दिया कुमारी का। चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही सीएम की रेस में दिया कुमारी का नाम भी आ गया था। और जब भी दिया कुमारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कभी इससे इनकार नहीं किया। जब सबसे पहले पर्यवेक्षक आएंगे तब बीजेपी कार्यालय में ऊपर जहां पर संगठन के लोग हैं वहां पर बैठेंगे, और उसके बाद 4 बजे जब औपचारिक रूप से शुरुआत होगी तब यहां पर इसी जगह पर विधायक दल की बैठक होनी है। और इसको पूरे खूबसूरती से सजाने की तैयारी की जा रही है। कुर्सियां लग रही हैं, सामने मंच बना हुआ है, और आप देखिए इसी जगह पर ही विधायक दल की बैठक होनी है। और विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े जो पर्यवेक्षक हैं उनको यहां पर बुलाया जाएगा। और उससे पहले पूरे कार्यालय में गुलदस्तों से, पूरे केसरिया से सजाया गया है। बाहर के गेट पे कुर्सियां लगाई गई हैं। ये देखिए, ये लगभग जितने भी विधायक दल की बैठक में जो लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। सामने मंच देखिए आप, कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और इस जगह पर बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के लोग, सारे लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद यहां पर 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, और इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले तैयारियां जबरदस्त हैं। तो तैयारियां किस तरह से हैं उसकी तस्वीरें आपको मनीष भट्टाचार्य ने दिखाई। दरअसल बीजेपी के कार्यालय की वो तस्वीरें आप देख रहे थे जहां विधायक दलों की बैठक होने वाली है। मनीष भट्टाचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, वो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, और आज ये माना जा रहा है कि राजस्थान में सीएम के नाम का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। विधायक दल की बैठक होनी बीजेपी कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। पूरी तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। वो कमरा हमने आपको दिखाया है जहां पर विधायक दल की बैठक होगी। मंच को गुलदस्ते से सजाया गया है। सभी विधायकों को बैठाने के लिए यहां पर कुर्सी लगाई गई है बीजेपी कार्यालय के अंदर। 4 बजे जिस वक्त पर्यवेक्षक आएंगे, सबसे पहले बीजेपी कार्यालय में यहां पर आएंगे। ऊपर संगठन का जो कमरा है वहां पर मुलाकात करेंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक में चले जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मंच पर मौजूद होंगे, और बताया जा रहा है कि वहीं पर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, और इसीलिए विधायकों को बैठाने की तैयारी की गई है। उससे पहले गेट पर मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले जो तमाम विधायक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। पूरे कार्यालय को सजाया गया है। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, कितने खूबसूरत तरीके से यहां पर इसको सजाया गया है। सभी जितने भी विधायक हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करा के उन विधायकों को अंदर बुलाया जाएगा। पर्यवेक्षक के सामने बातचीत होगी।
एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा और ये बताया जा रहा है कि 4 बजे लगभग जब तैयारी होगी उसके आधे घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। 1 बजे तक के जो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह है, विनोद तावड़े हैं और सरोज पांडे हैं, वो यहां पर आ जाएंगी और उसके बाद शाम को लगभग आधे 4 बजे तक यहां पर, उससे पहले यहां पर सारे जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। जितने भी विधायक हैं उनके पास फोन जा चुके हैं कि 1:30 बजे तक के आपको कार्यालय तक पहुंचना है। 1:30 बजे कार्यालय पहुंच जाएंगे। बीजेपी का दफ्तर है, आप देखिए कालीन बिछा दी गई है, यहीं से सारे विधायक अंदर आएंगे और आप देखिए यहां पर पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए गए हैं। अनुच्छेद 370 न्यायालय के फैसले की मुख्य बात ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो यहां पे तस्वीर लगाई गई है और पूरे दफ्तर को आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि जिस बेसब्री से इंतजार है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, उस बेसब्री मनीष, का तैयारी तो पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ का फैसला सामने आया तो उसे देखकर राजस्थान में बीजेपी के सभी 115 विधायकों की उम्मीद कितनी जाग गई है कि उस बंद लिफाफे में उनका नाम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बेहद चौंकाने वाला नाम हो सकता है। किसी एक नाम की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। आकलन तमाम किए जा रहे हैं, तमाम सोर्सेस से नाम लगाया जा रहा है, लेकिन एक नाम पे पुष्टि होना फिलहाल 4 बजे का वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ नाम हैं उनके नाम पर निगाहें टिकी हुई हैं। कई ऐसे नाम हैं जिन पर माना जा रहा है कि लगभग उसी पर मुहर लग सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का डिसीजन हुआ है उसके बाद लगभग यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सबके आकलन विफल होने वाले हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके सबसे पहले माना जा सकता है कि जातिगत एक कास्ट फैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा मैटर करेगी। उस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। एक ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कोई लीडर हो जो कि ग्रास रूट से हो, जमीनी हकीकत जिसकी बहुत धरातल हो, वो बहुत मजबूत हो, संघ का बहुत फेवरेट हो और पार्टी को एक सूत्र में बांध के रखे। तमाम नेताओं को एक सूत्र में बांध के रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए होगी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से हाल में ही गुटबाजी सामने देखने को मिली है वो बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है। और ऐसे समय पर जब वसुंधरा राजे बेहद ज्यादा नाराज हों और उस वक्त पर एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको सभी को मिला के चलना है, ये एक बड़ा चैलेंज है और उसमें से एक ऐसा नाम आएगा जिस पर सबकी सहमति हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सीनियर लीडर्स में राजस्थान के देखने को मिलेगी अगर वसुंधरा राजे के अलावा कोई और नाम हुआ तो। इसी सवाल के साथ पवन नारा का रुख करते हैं, वसुंधरा राजे के घर के बाहर मौजूद हैं। पवन, बताइए, अगर वसुंधरा नहीं हुई तो क्या कोई ऐसा लीडर जो नाराजगी दूर कर पाए मुख्यमंत्री के रूप में? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें देखनी चाहिए। ये पहली बार है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे। आज विधायक दल की बैठक है, उसके पहले यहां पर सन्नाटा है, बड़ा पोस्टर लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई, साथ में लिखा गया है वसुंधरा राजे। ये बिल्कुल बदली बीजेपी की तस्वीर है। कल यहां अंदर से आकर कहा गया कि कोई विधायक वसुंधरा से आके नहीं मिल रहा है, गलत जानकारियां चलाई जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कौन होगा इसके कयास नहीं लगाए जा रहे हैं और कहा जाता है कि सबसे मुश्किल प्रश्न सबसे अंत में हल करे। अक्सर टीचर बताते थे, वही मामला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न राजस्थान में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज उसका हल शाम 4 बजे तक निकल जाएगा। वसुंधरा अगर नहीं तो कौन, एक लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि नाम बताना खतरे से खाली नहीं। एससी हो चुके हैं, एसटी हो चुके हैं, ओबीसी हो चुके हैं, एससी बचे हुए हैं। तो क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री एससी कम्युनिटी से हो सकता है? क्योंकि एससी एसटी कम्युनिटी एक सांस में 3 शब्द अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 शब्द पहले रिप्लेस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी है और छत्तीसगढ़ में एसटी के कम्युनिटी से बनाया जा चुका है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अर्जुन राम मेघवाल पीछे खड़े थे, यानी एससी कम्युनिटी को एक संदेश दिया गया था। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल होंगे या नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जब अभी तक के जो 2 स्टेट्स के सीएम हैं उसको देखकर एक बात तय है कि सीएम शायद विधायकों में से ही एक होगा। बिल्कुल पवन, और यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है और ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पवन, आपके पीछे की तस्वीरें दिखाइए, वसुंधरा राजे के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या हलचल है वहां पर? तो देखिए, तस्वीरों का जिक्र आपने किया है, एक बार जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आज
सबसे बड़ी बात है यहाँ की तस्वीर में ये सन्नाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। सन्नाटा इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे की तरफ से कल कहा गया कोई विधायक नहीं आया गया है, वो नहीं चाहती कि ये तस्वीर दिखाई दे कि उनके घर पे कोई विधायक मिल रहे हैं। शुभचिंतक आए थे, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन कोई डिनर पॉलिटिक्स नहीं। बड़ा सा पोस्टर एक इधर, सामने ये ऑफिस और गिनती चुनती के 3 मीडिया हाउसेस। तो ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है और कहता है कि अनिश्चितता है, कहता है कि वसुंधरा राजे भी आपकी और हमारी तरह सांसें रोक कर बैठी हैं कि आला कमान का फैसला क्या होगा, क्योंकि अब की बार वो स्थिति नहीं है कि जहां आप अपना रुतबा, अपने विधायक, अपना अनुभव ताल ठोक के कहें कि मेरा अनुभव है, मेरे विधायक है और मुख्यमंत्री मुझे होना चाहिए। ये वो बीजेपी नहीं है, बदली हुई बीजेपी है जहां केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर फैसला हो जाता है तो सबको और बिल्कुल मानना प्रेशर पड़ता है। पॉलिटिक्स यहाँ पर काम करती नहीं है, जैसी हम तस्वीरें भी चुनाव जीतने के बाद देख रहे थे, सामने आ रही थी राजस्थान से। बहरहाल इस बड़ी खबर पर आज दिन भर नजर रहेगी आप दोनों से। पवन और मनीष, अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।